नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं आदिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न KVS, UGC नेट, TGT, PGT, LT ग्रेड सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। और अमीर खुसरो जो है आदिकालीन कवि हैं। इनकी रचनाओं में विशेषता पहेलियों और मुकरियों में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया है वो पतंजलि ने किया है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है देश भाषा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। अगला प्रश्न है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पहले चंद्रवरदाई आएंगे। चंद्रवरदाई का जन्म हुआ था 1168 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हो गई थी 1192 ईस्वी में। जगनिक का 1173 ईस्वी में। और अमीर खुसरो 1253 में। श्रीधर ये 14वीं शती के कवि थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों के रचयिता का नाम बताइए। तो ये चंद्रवरदाई हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? तो इसका सही आंसर है लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। भविष्यत कहा और इसके लेखक हैं धनपाल। और योगसार के लेखक हैं जोइंदू। पाहुड़ दोहा ये राम सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो गोरखनाथ माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय के आराध्य शिव हैं। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है। कुछ विद्वान नाथ संप्रदाय का संस्थापक मच्छंदर या मत्स्येंद्र नाथ को मानते हैं। नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथों की संख्या 9 है। और गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नवनाथों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। उनमें नवनाथों में कौन कौन है? नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन, ये 9 नवनाथों के नाम हैं। अगला प्रश्न है, महापुराण के रचयिता कौन हैं? तो महापुराण के रचयिता हैं पुष्पदंत। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और ये महापुराण जो है वो आदिकालीन ग्रंथ है। इसके रचनाकार पुष्पदंत हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं त्रिशठी महापुरुष, गुणालंकार, णय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु, त्रिशठी महापुरुष ये जो हैं गुणालंकार को ही महापुराण कहा जाता है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा है। अगर प्रश्न आ जाए भाखा की जड़, पुष्पदंत को भाखा की जड़ किसने कहा? तो शिव सिंह सेंगर ने कहा। और हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार भी किया है पुष्पदंत को। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि
शिव सिंह सैगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो पुष्पदंत आंसर हो जाएगा, पुष्पदंत। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सरहप्पा। सरहप्पा का समय है 769 ईस्वी। बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कथन है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में दिखाई देता है। सबरपा सरहप्पा के शिष्य और लुइपा के गुरु थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य मानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी काल क्रमानुसार है? तो पहले आएगा खुमाण रासो, 9वीं सदी का है, दलपत विजय की रचना है। फिर आएगा विसल देव रासो, ये 1912 की रचना है, नरपति नाल की। फिर पृथ्वीराज रासो 13वीं सदी की रचना है, चंद्रवरदाई की। फिर उसके बाद अमीर रासो सारंगधर की रचना है। अगला प्रश्न है, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं? तो इसका सही उत्तर है मच्छंद्रनाथ। मच्छंद्रनाथ जो हैं वो नाथों में सबसे पुराने हैं। अगला प्रश्न है, विसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है राजमती, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। विसल देव रासो 1212 ईस्वी की रचना है और इसके रचनाकार नरपति नाल हैं। यह 4 खंडों का वीर रस तथा श्रृंगार रस प्रधान रचना है और हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा ऋतु का वर्णन तथा वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ विसल देव रासो को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ही कथन सही नहीं है कि इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। तो ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है भविष्यत कहा। योगसार ये जोयेंदु की रचना है। परमात्मा प्रकाश ये भी जोयेंदु की रचना है। दोहा पाहुड़ दोहा ये राम सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? तो विद्यापति जो हैं वो पदावली रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए। तो ये हरिप्रसाद शास्त्री विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी भक्त और रहस्यवादी कवि माना है। तो श्रृंगारी कवि किसने माना है? वो हरिप्रसाद शास्त्री ने, रामचंद्र शुक्ल ने, सुभद्रा झा ने और राम कुमार वर्मा ने, रामवृक्ष बैनीपुरी ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है। और भक्त कवि माना है बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को भक्त कवि का माना है। रहस्यवादी माना है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, नागेंद्र नाथ गुप्त ने और जनार्दन मिश्र ने। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, चंदनवाला रास के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है आशुक कवि हैं, आशुगु। चंदनवाला रास के रचयिता जिन धर्म सूरी की रचना है स्थूल भद्र सूरी। विजय सेन सूरी की रचना है रेवंत गिरी रास और जिन दत्त सूरी की उपदेश रसायन ये इनकी रचना है।
अगला प्रश्न है, अमावस के घर झिलमिल चंदा, पूनम के घर सूर और नाद के घर व्यंद गरजे बाजंत अनहद तूर। उपयुक्त वाक्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है गोरखनाथ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में कितने सर्ग हैं? तो पृथ्वीराज रासों में 69 सर्ग हैं और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। चंद्रवरदाई को छप्पे छंद बहुत प्रिय थे। आचार्य शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और पृथ्वीराज रासों को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। अगला प्रश्न है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराशा होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो महत्वपूर्ण कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और ये कथन है पृथ्वीराज रासों के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? तो पाहुड़ दोहा हीराम सिंह की रचना है और इसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। तो सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? ये छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में प्रश्न पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासों में जो रस है वो वीर और श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आदिकालीन काव्य की प्रसिद्ध पंक्ति भल्ला हुआ जो मारिया वहणी म्यारा कंतु लज्जेजम तू वैस जई भग्गा घर एंतु किसके ग्रंथ में मिलती है? तो ये मिलती है हेमचंद के ग्रंथ में। प्रश्न नंबर 25, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर है सराफा को। अगला प्रश्न है, सिद्धों की वनियों की हिंदी काव्य धारा के नाम किसने संग्रहित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न है, आदिकालीन के कवि सराफा की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कबीर। प्रश्न नंबर 28, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भाषाओं की दृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासों के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो पृथ्वीराज रासों को प्रमाणिक मानने वाले हैं कर्नल टाड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
प्रमाणिक मानते हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टॉड। अप्रमाणिक मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, बूलर, मुरारदीन, ये हैं प्रमाणिक मानने वाले। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और मुनि जिन विजय, ये पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। प्रश्न नंबर 30, भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ये जैन काव्य धारा का ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास। इसमें जैन साहित्य काव्य धारा का ग्रंथ है। इसके लेखक हैं शालिभद्र सूरी। गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न आदिकाल पार्ट 1। प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।